तो आज हम बेसिकली जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले ये तुम्हारा जो ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या लगा हुआ है जो कल हम लोग बेसिकली पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पिछले लेक्चर, अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो पिछला लेक्चर, और ऑब्वियस सी बात है तुम देखे होगे। अगर नहीं देखे तो जाओ देखो पहले वो। ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला जो है पीछे क्या किया, तो पिछले क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, एक बार फिर से बोलो। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर, इस फ्लो में याद होना चाहिए। ठीक है, मिली मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो, सॉरी, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर पे मेगा जीगा टेरा पेटा एग्जा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा प्रीफिक्स है, ये सफिक्स नहीं है। अगर कल पिछले वाले लेक्चर में अगर बार बार सफिक्स 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 बोल देते थे तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, इस वाले लेक्चर में करेक्ट कर दिए हैं। ये तुम्हारा क्या है, प्रीफिक्स है। ये पहले लगता है प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, प्रीफिक्स है, और ये तुम्हारा क्या, प्रीफिक्स का सिंबल है। ठीक है, ये तुमको याद रखना है, ये सिंबल तुम क्या रखना है, याद रखना है। जैसे जैसे तुम्हारा क्या है, कैपिटल जी लिखेंगे तो ये क्या है, जेगा है। ये क्या है, जेगा है। समझ में आता है, ये कैपिटल जी लिखेंगे तो ये जेगा। इसीलिए हम क्या किए, ये तुम्हारा बेसिकली क्या किए, ले लिए। ठीक है, ये तुम्हारा एससीबी में बेसिकली था। ठीक है, ये तुम्हारा एससीबी में था ऑलरेडी। तो ये तुम्हारा क्या किए, डेका। अब जैसे डेका बोलेंगे तो कैपिटल डी ए नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे स्मॉल डी ए, डेका। ठीक है, स्मॉल डी ए, डेका। समझ में आता है हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना। ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर रात में अगर कोई जगह करके तुमसे अगर पूछे तो ये तुम्हें क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट, एकदम क्या होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। रिमेंबर कर लेना है, समझ में आता है। ठीक है, रिमेंबर कर लेना है। एक ये चीज़ तुम्हें रिमेंबर ही होना चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना सारा चीज़ अगर बैक ऑफ द माइंड में रिमेंबर रहता है तो क्या रहता है कि हम काफ़ी लोगों से क्या होता है कि हम एक दो स्टेप आगे चल जाते हैं। अब ये छोटा छोटा चीज़ है, अगर देखो ये तुम्हें आगे भी बहुत काम देगा, आगे भी बहुत काम देगा। कोई बोलता है कुंची कि डीसी को क्या बोलता है, मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो हमें सोचना पड़ता है, तो नहीं, अभी अब नहीं सोचना पड़ेगा, अब नहीं सोचना पड़ेगा। हम ये तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ये क्या कर सकते हैं, तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज कन्वर्जन भी एक दो गो और देखेंगे, कल भी कन्वर्जन देखे थे, आज भी कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करना है, हम लोगों को मेमोराइज करना है। ये मेमोराइज ही होना चाहिए। आज एक दो दिन का समय दे रहे हैं तुम्हें, ये मेमोराइज होना चाहिए। ठीक है, ये मेमोराइज ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब कि हमें नहीं करना है। ठीक है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, और बेसिकली करना ही है। ठीक है, ओके, चलो, ये तुम्हें मेमोराइज करना है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हम बेसिकली लिखा चुके थे, मिली सेंटी डेसीमीटर। ये वो वाला हम लिखाए थे बेसिकली। ये तुम्हें एक बेसिकली इमेज भी ले आए हैं। ठीक है, इमेज भी ले आए हैं। अगर तुम्हारे पास एससीबी होगा बेसिकली, जो कि होना चाहिए, एससीबी तो बेसिकली सभी के पास होना चाहिए। एससीबी, एससीबी बहुत अच्छा बुक है, वो सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, और नहीं भी है तो ऐसे कोई टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ फॉर्म में तो बेसिकली शायद होगा ही काफ़ी लोगों के पास, और नहीं है तो कुछ इधर उधर करके डाउनलोड कर लो। ठीक है, मतलब मिल जाएगा तुम्हें, क्रोम पे काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ये देखो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या है, बेसिकली फिर से आते हैं बैक टू द पॉइंट। ये तुम्हें बेसिकली क्या करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर है, यहाँ तो बेसिकली हम लिख ही दिए, यहाँ तो लिख ही दिए हैं बेसिकली। तो ये तुम्हें क्या होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं हम। तो पिछला बेसिकली हम लोग क्या किए थे, बेसिकली कि हम लोग किए थे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके थे, यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, कन्वर्जन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। कन्वर्जन बेसिकली N1 U1 = N2 U2, ये हम लोग बेसिकली क्या किए थे, डिस्कस कर चुके थे। ये डिस्कस कर चुके थे, ओके, डिस्कस कर चुके थे। अरे डिस्कस कर चुके थे ना, हाँ तो बोलो हाँ। तो बेसिकली क्या किए थे, ये डिस्कस कर चुके थे। तो ये तुम्हें क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसे हमेशा क्या करना है, बैक टू द बेसिकली मेमोरी में इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। मेमोरी मतलब ब्रेन में सेव कर लेना है अच्छे से। इसको क्या बोलता है, देख लो। इसका ग्राफ भी काफ़ी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ग्राफ भी डिस्कस कर चुके थे, ग्राफ भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर ले, 2 मिनट रिकैप, 2 मिनट रिकैप हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। देखो रिकैप करना हमेशा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या अभी तक में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली। ठीक है, 2 मिनट रिकैप करेंगे।
ज़्यादा हम लोग लेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके थे, टाइप्स पढ़ चुके थे, इसका टाइप्स भी पढ़ चुके थे, टाइप्स पढ़ चुके थे। दो तरीके का टाइप होता है, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पढ़ चुके थे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या था, स्केलर था, स्केलर था, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं ताकि क्या हो, बेसिकली स्केलर था। और यहाँ पर तुम्हारा क्या था, वेक्टर था। ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, डिपेंडेंसी था तुम्हारा, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी क्या था, डीपी लिख देते हैं। डिपेंडेंसी तुम्हारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी क्या था, एक तुम्हारा था बेसिक, बेसिक जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही बोलते हैं। तुम्हारा क्या था, डिराइव्ड था, डिराइव्ड था, ठीक है। और एक तीसरा तुम्हारा क्या था, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, सप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अगर किसी को ये याद नहीं आ रहा है तो पिछले वाले लेक्चर डेडिकेटेड इसी के लिए हम लोग बेसिकली रखे थे, डेडिकेटेड इसी के लिए रखे थे पिछला वाला लेक्चर, ठीक है। इससे पिछला का पिछला लेक्चर, बेसिकली सेकंड लेक्चर का बात कर रहे हैं हम। अगर अगर हम देखें तो शायद थर्ड लेक्चर के बाद ये लेक्चर बेसिकली अपलोड होने वाला है, ये फोर्थ लेक्चर है बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ है बेसिकली। ये रहा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ज़्यादा लेंथ में बेसिकली आपको अपलोड नहीं करते, हम चाहते तो 2-2 घंटे का भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन क्या करते हैं, वीडियो तो हम काफ़ी लंबा बनाते हैं, उसको कट कट करके जो है अपलोड करते हैं 1-1 आवर का, ठीक है। तो क्या होगा कि तुम रिकॉल कर पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 130 तक का हम लोग रखेंगे, 130 तक का रखेंगे, उससे कम का या उससे ज़्यादा का हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। 130 काफ़ी डिसेंट डिसेंट लेंथ है, 130 डिसेंट लेंथ है, और हम लोग उतना का ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री बेसिकली हम लोग क्या किए थे, सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर कुछ याद होगा तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा दो होता है, एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल, एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। याद आ रहा है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ये तुम्हारा होता है सॉलिड एंगल, लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन होता है। 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं। रेडियन होता है, रेडियन होता है, और इसका क्या होता है, स्टे रेडियन, ठीक है, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन होता है। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, वेयर इज थीटा सी से डिनोट करते हैं। सी लिखो या ना लिखो, ये तुम्हारा क्या एज्यूम है, ठीक है। लिखते लिखते क्या होगा कि तुम वेक्टर में बार देना भी भूल जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, थीटा सी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, और क्या करता है, धीरे धीरे तुम क्या करोगे, ये भी नहीं लिखोगे, ठीक है। तो लेकिन ये एज्यूम्ड है कि हम क्या लिख रहे हैं, इसको रेडियन में ही लिख रहे हैं, एंगल में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी डिग्री में बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन हो जाएगा, ओके। चलो ठीक। तो ये तुम्हारा बेसिकली हम क्या किए थे, पढ़ चुके थे। अगर इसका फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो क्या फॉर्मूला हम देख लें, फॉर्मूला देख ले। देखो इतना सारा चीज़, देखो क्या किया हम लोग, कंप्रेस कर दिए, कंप्रेस कर दिए। प्लेन एंगल के बारे में कुछ याद आ रहा है, प्लेन एंगल जो थीटा सी है उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस। शायद शायद जो है तुम्हारा सॉलिड एंगल का हम नहीं लिखाए थे फॉर्मूला, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अभी लिखा देते हैं। वो जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है ये तुम्हारा होता है एरिया, 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 1 सेकेंड, एरिया अपॉन रेडियस, 1 सेकेंड, ये इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा है, रेडियस का होल स्क्वायर। समझ में आता है, ये एरिया फॉर्म, जो एरिया फॉर्म्ड है बेसिकली, एरिया जो तुम्हारा क्या कर रहा है, सॉलिड एंगल तुम्हारा फॉर्म कर रहा है, सॉलिड एंगल जो एरिया तुम्हारा कवर कर रहा है वो वाला एरिया है बेसिकली। हम तुम्हें बताते हैं बेसिकली कौन सा एरिया है ये, ठीक है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस तो समझ में आता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस समझ में आता है, ये क्या लिखा हुआ है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस समझ में आता है, ये क्या लिखा हुआ है। देखो हम जो बेसिकली पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली क्या है कि हम सोच करके पढ़ा रहे हैं कि तुम सीरियस हो, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान रखो
कि तुम भी अच्छे से बेसिकली पढ़ो, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ, और उसे तुम क्या करो, दिमाग में बेसिकली स्टोर करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग। मैथ भी ऑल अबाउट प्रैक्टिस होता है, लेकिन फिजिक्स में भी ऑल दो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिजिक्स में भी तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है, और हम कराएंगे भी। इसीलिए तो इतना सारा रेफरेंस बुक हम तुम्हें पहले ही बताएं, ताकि तुम्हें क्या रहे, इधर उधर जाने का कोई ज़रूरत ना रहे कि रेफरेंस बुक हमें पता चल गया, हम क्या करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चंस जो है गैदर करके रखेंगे। हालांकि हम पीडीएफ देने का वादा किए हैं, पीडीएफ देने का वादा किए हैं, पीडीएफ देने का, और वो पीडीएफ का बेसिकली नाम हम कभी रख देंगे कि कुछ और रख देंगे ताकि यूनिक सा लगे वो पीडीएफ। तो वो पीडीएफ तुम्हारा क्या है, पीडीएफ देने का वादा किया, और वो उस पर काम चल रहा है, ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो सारा बेसिकली हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कब मिलेगा, लेक्चर खत्म होने के बाद नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। वो ये पीडीएफ पे काम चल रहा है, अगर इस पीडीएफ के बारे में नहीं पता तो नहीं पता, तो जाहिर सी बात है तुम पिछला लेक्चर तुम नहीं देखे हो, जाहिर सी बात है वो वाला लेक्चर देखो, पता चल जाएगा हम किस पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एरिया का बात करते हैं, बैक टू द क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एरिया क्या है, ये अगर सॉलिड एंगल अगर फॉर्म कर रहा है, ये तुम्हारा क्या है, स्फीयर है। थोड़ा रिकैप कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल करके हम काफ़ी रिकैप कर दिए हैं, तो अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, रिकैप हम हर लेक्चर में रखेंगे, ठीक है। और हो सकेगा कुछ लेक्चर में रिकैप की ज़रूरत नहीं लगेगी तो नहीं रखेंगे, ओके, लेकिन रिकैप तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, स्पेयर है, स्पेयर मतलब 3D वाला, नॉट 2D वाला। तो ये एक पोर्शन बेसिकली हम कट के, ये तुम्हारा क्या है, बल्ज्ड आउट है, ये तुम्हारा क्या है, बल्ज्ड आउट है। ये तुम्हें लगता है ना ये बर्स्ट आउट होगा, ठीक है। अगर तुम एक गेंद देखे हो, गेंद मतलब बॉल का बात कर रहे हैं, गेंद हिंदी में बोलते हैं उसे, ये तुम्हारा क्या है, सॉलिड एंगल, तो ये वाला एरिया बात कर रहे हैं हम, ये एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा सॉलिड एंगल, ठीक है, समझ में आता है। तो ये एरिया का बात कर रहे हैं, तो ये कंप्लीटली जो एरिया है, ये जो एरिया है, अगर इसको हम 2D में बनाने का, ये तुम्हारा 2D में बना रहे हैं, ये रहा मेरा बेसिकली फिगर 2D में, ठीक है। तो ये 2D फिगर है, ये रहा मेरा 2D फिगर, ये रहा मेरा कर्व एरिया, ये जो है ना कर्व एरिया, ये वाला कर्व एरिया का बात कर रहे हैं हम। ये समझ में आता है, ये जो कर्व एरिया है, ये जो कर्व एरिया है, ये वाला एरिया है बेसिकली, समझ में आता है। ये एरिया और ये आर है बेसिकली, समझ में आया, समझ में आया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली सॉलिड एंगल हो जाएगा। और इस दोनों में रिलेशन का भी एक फॉर्मूला था, क्या था बताओ, रिमेंबर करो। ये था तुम्हारा ये था तुम्हारा 2π1 - cos थीटा, समझ में आया, चलो आ जाना चाहिए, कॉस थीटा। तो ये वो फॉर्मूला था बेसिकली, ये था क्या, वो फॉर्मूला था। और ये बेसिकली याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें क्या होगा कि कब बेसिकली तुम एक कदम क्या रहोगे, औरों से आगे रहोगे, अगर ये सब चीज़ अगर तुम्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ा पता रहता है तो, ठीक है, ओके। तो चलो आज हम लोग बेसिकली 1 सेकेंड स्टिल 1 सेकेंड, ये थोड़ा हैंग करने लगा है, ठीक है, ओके। ये काफ़ी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसीलिए इससे काफ़ी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला नहीं, इससे पहले वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके थे, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा क्या करता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चलो आओ देखते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली हो गया। चलो आज लेक्चर का शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं, लेक्चर का शुरुआत क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। लेक्चर का शुरुआत एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ करते हैं, चलो कन्वर्जन करते हैं। ये तुम्हारा एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल is moving is moving is moving with velocity velocity v is equals to 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
ठीक है, एक पार्टिकल है, जो एक पार्टिकल, देखो सिंपल अगर ऐसे ही देने से अच्छा है, क्या 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 है कि ये तुम्हारा सी एल लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं चमक रहा है, यहाँ पर तुम्हारा सी एल लिखा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा सी एल लिखा हुआ है, ओके, ये तुम्हारा सी एल लिखा हुआ है, लो ये रहा सी एल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एक पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी, तुम्हारा क्या है 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, तुम बोलोगे क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन, कन्वर्ट 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 द वेलोसिटी वेलोसिटी velocity of the particle into मीटर पर सेकेंड। क्या ये अब तुम कर पाओगे? यस। यूनिट कन्वर्जन हम बताए हैं, यस यूनिट कन्वर्जन बताए हैं। तो चलो यूनिट कन्वर्जन बताए हैं तो यूनिट कन्वर्जन थोड़ा सा करते हैं। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, हो सकता है कि तुम्हें आता हो सकता है कि तुम बना लोगे, लेकिन क्या है कि अभी फिलहाल पहला ही चैप्टर चल रहा है। यूनिट एंड डायमेंशन इज बेसिक्स ऑफ द फिजिक्स, मतलब ये फिजिक्स में बहुत बेसिक है, तुम्हें यूनिट्स के बारे में आना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो चलो बेसिकली ये तुम्हें क्या होना चाहिए, आना चाहिए, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, N1 U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 U2। ये N1 U1 क्या है, नोन 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 क्वांटिटीज है, नोन क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज है, ये नोन क्वांटिटीज है। ये क्या है, अननोन क्वांटिटीज है, अननोन क्वांटिटीज है, सॉरी अननोन अननोन क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज है, एक एक करके हम बता रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली N1 क्या हो जाएगा, हमें क्या है, नोन क्वांटिटीज़ है, अननोन क्वांटिटीज़ है, और बेसिकली हमको अननोन क्वांटिटीज़ ही निकालना है। नोन क्वांटिटीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड से जो है बेसिकली ट्रैवल कर रहा है, कितना मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, 90 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तुम्हारा n हो जाएगा बेसिकली N1, और ये तुम्हारा हो जाएगा U1, समझ में आता है, ठीक है। तो N1 बेसिकली क्या हो जाएगा 90, ठीक है, और U1 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चमक रहा है, ये नोन क्वांटिटीज़ है, क्या ये नोन क्वांटिटीज़ है, यस नोन क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता है। क्या अननोन क्वांटिटीज़ हम बता सकते हैं, हाँ ठीक है। U1 क्या है, U1 बताओ क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। U1 से हम U2 निकाल सकते हैं, बताओ तो U2 क्या हो जाएगा, किलोमीटर का क्या हो जाएगा, किलोमीटर का क्या हो जाता है, किलोमीटर का क्या हो जाता है, मीटर, ठीक है। और ये आवर का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड। हालांकि अगर हम ऐसे ऐसे अगर बोलना चाहे, तो क्वेश्चन में भी जो बेसिकली जो दिया हुआ है, यहाँ यहाँ तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ है, ये तुम्हारा बेसिकली किलोमीटर पर आवर से हमको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, मीटर पर सेकेंड में बेसिकली कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो ये रहा U2, मेरा U2 रहा। तो बेसिकली ये तो क्वेश्चन में ही कह दिया है, ये तो क्वेश्चन में ही बेसिकली हम लोगों को क्या किया है, कह दिया है कि बेसिकली हम लोगों का U2 क्या होगा, U2 हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो U2 बेसिकली हम लोगों को पता है। तो हम लोगों को बेसिकली चार में से तीन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो N1 क्या हो जाएगा, ये 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये N2 बेसिकली मैग्नीट्यूड पता लगाना है, ये हो जाएगा। अब देखो कन्वर्जन बेसिकली हम बता रहे थे कि ये मीटर है और ये किलोमीटर है, किलोमीटर है। क्या हम मीटर से किलोमीटर फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली मीटर और किलोमीटर में क्या बेसिकली फ़र्क होना चाहिए, सॉरी रिलोड होने में टाइम लग रहा है, सॉरी 1 सेकेंड, कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। चलो ओके, फिर से देखते हैं,
सॉरी, ये काफ़ी, ये ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक हो गया, कुछ चल नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। लो अब आया। ये थोड़ा सा बीच में हैंग कर गया था। ठीक है, इंटरप्शन के लिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा हैंग कर गया था, काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में, इसीलिए ये जो बेसिकली थोड़ा थोड़ा हैंग करने लगा है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली, ये जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा थोड़ा ग्लिच करने लगा है। ठीक है, चलो अब शायद ना हो। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है काट देंगे, बेसिकली कट कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली, चलो ये बेसिकली देखते हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है। चलो, ये किलो से बेसिकली हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना था, यहाँ पर था तुम्हारा मिली था, यहाँ पर तुम्हारा मिली सेंटी, सॉरी मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, यहाँ पर तुम्हारा मीटर था। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा मीटर था, मीटर था। और यहाँ से बेसिकली हम क्या कन्वर्ट करना चाह रहे थे, 1 2 3, कितना जंप लिए, 1 2 3 जंप लिए बेसिकली किलो पे आने के लिए। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻, क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ऊपर से डिवाइड देना है। हम तुमको क्या बताए थे, इसी तरह से बताए थे। तो ये तुम्हारा क्या होता है, किलो तुम्हारा क्या होता है, अगर हम लिखना चाहें तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁵ समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, बताओ ये तुम्हें समझ में आया। ठीक है, तो इसी तरह से बोले थे हम लोग निकालने के लिए, कल भी हम इसी तरह से बोले थे निकालने के लिए। हालांकि समझ में नहीं आया होगा तो हम ऐसे भी बेसिकली निकाल सकते हैं। तो हालांकि ये चीज़ तो तुम्हें पहले से पता होगा। ठीक है, हालांकि ये तुम्हें पहले से पता होगा। ठीक है, तो और भी तुम कर सकते हो, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है, आओ। तो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी, ये रिलोड हो रहा है। ये रहा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, N2 था और M2 था। तो ये तुम्हारा क्या है, 90 है बेसिकली, ये तुम्हारा 90 है, ये किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर को क्या मीटर में कन्वर्ट कर दे, ये रहा तुम्हारा मीटर। आवर को बेसिकली हम कैसे कन्वर्ट करें बताओ, ये आवर है बेसिकली, आवर तुम्हारा अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। अब मिनट देखो, इतना तो कन्वर्ट करने आना चाहिए। चलो टाइम तो बेसिकली बहुत बेसिक्स है, ये 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। यहाँ पर 1 आवर को बेसिकली अगर हमको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 60 मिनट लिख सकते हैं 1 आवर की जगह। 1 आवर की जगह यहाँ पर 1 ही आवर तो लिखा हुआ है ना, तो 1 आवर की जगह हम 60 मिनट लिख सकते हैं। यस, लिख तो सकते ही है बेसिकली, लिखने में क्या जाता है, हम लिख तो सकते ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 मिनट। क्या 60 इंटू 1 मिनट लिखा हुआ है, 1 मिनट लिखा हुआ है, बताओ यहाँ पे 60 इंटू 1 मिनट लिखा हुआ है। यस, अब बताओ 60 और 1 मिनट को क्या लिखते हैं, 60 मिनट, 60 सेकेंड लिख सकते हैं। बताओ, बताओ, इसका मतलब कि 1 आवर क्या लिखा हुआ है, 60 इंटू 60 मिनट, सॉरी सेकेंड, सेकेंड, इसका मतलब ये 3600 सेकेंड लिखा हुआ है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, यस आना चाहिए। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 इंटू, क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है, हमारे हाथ में पेन है, हम चेंज कर सकते हैं। ये तुम्हारा 90 इंटू, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले बताओ, ये 10⁻³ मीटर, और क्या ये 3600 लिख दे या फिर सॉरी 60 इंटू 60 लिख देते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, N2 लिख देते हैं, और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। क्या मैं कट कर सकता हूँ इसे, यस कट कर सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड कट हो गया, कट हो गया बेसिकली। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 90 इंटू 10⁻³ और ये रहा 60 इंटू 60। ठीक है, और ये रहा N2। ठीक है, N2 हो गया। अब तुम बताओ, ये 1010 और ये 20 है, 1010। ठीक है, तो यहाँ पर 30 है, तो ये तुम्हारा कट गया और सिर्फ यहाँ पर 1 रह गया। बताओ, हो गया। तो ये 90 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, N2। क्या ये हम लिख सकते हैं, तुम बताओ, तुम बताओ क्या हम लिख सकते हैं, यस तो हम तो लिख ही सकते हैं बेसिकली।
अब तुम या ये तुम बेसिकली कट कर दो 3 से ये कट हो गया, ये भी तुम्हारा 3 से कट कर दो, तो ये तुम्हारा 3 से कट हो जाएगा बेसिकली 2, यहाँ पर 2 लिखाएगा, ये रहा 2, और ये भी 3 से कट कर दो, ये रहा 10, ये 2 से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 से ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा N2 जो निकल करके आया वो N2 निकल के आया 25। ये मेरा क्या निकल के आया 25। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बेसिकली 90 किलोमीटर जो है पर आवर जो है, ये हो जाएगा मेरा 25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट ब्रेक, वाटर ब्रेक। ओके, ओके, चलो आओ फिर से देखते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये तुम्हारा 90 किलोमीटर पर आवर जो है, बेसिकली 90 किलोमीटर पर आवर जो है, ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये कि तुम्हारा कन्वर्ट हो गया 25 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 25 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो तुम्हारा है बेसिकली, ये जो तुम्हारा है बेसिकली, ये तुम्हारा जो है, इसको हम एक शॉर्टकट मेथड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम वो देख लें? लेकिन हाँ, वो शॉर्टकट मेथड तुम किस पे लगाना, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर लगाना। समझ में आता है? देखो, यूनिट एंड डायमेंशन क्या है कि एक बेसिक्स है। ये अब तुम्हें कन्वर्जन क्या है, थ्रू आउट द सिलेबस काम आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा अगर तुम्हें ये याद रहता है तो। क्योंकि पूरे फिजिक्स में वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ ही रहेगा, कभी किलोमीटर में रहता है, कभी मीटर पर सेकेंड में रहता है, तो ये कन्वर्जन तुम फट से कर पाओ, बेसिकली वो बेसिकली बोल रहे हैं। समझ में आता है? तो ये देखो कैसे याद रखना है, याद भी रखने के लिए हम बताएंगे, हमको खुद नहीं याद रहता है, हम तुम्हें क्यों बताएं। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्टकट बेसिकली थोड़ा थोड़ा याद रखते हैं माइंड में, ताकि मुझे याद रह सके। तो वही शॉर्टकट हम क्या करेंगे, तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मुझे भी पूरा याद नहीं रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी पूरा वैल्यू सब उतना याद नहीं रहता है। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, हम उसके आसपास थोड़ा कहानी बना लेते हैं, या फिर कुछ कुछ हिंट बना लेते हैं, या निमोनिक्स, जिसको निमोनिक्स बोलते हैं बेसिकली, वो बना लेते हैं, इसलिए हम हमें बेसिकली याद रहता है। ठीक है, तो वो निमोनिक्स तुम भी बेसिकली देखा करो, उसके थ्रू क्या होता है, याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तब तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये 90 है, तो 90 से क्या मल्टीप्लाई करना है, ये 5/18 को मल्टीप्लाई करना है, ये 5/18 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर इससे हमको इसको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 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 सॉरी, फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं। ये किलोमीटर पर आवर है, और इससे हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, और हमको मीटर पर सेकेंड से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर सेकेंड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन, सॉरी ये इरेज करूँ, ये 5/18 से, और अगर हमको मीटर पर सेकंड से, ये एरो दिखता है ना, मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है, तो हम किस में करेंगे 18/5 से। ये समझ में आया, 5/18, 18/5। चलो अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, और ये हम तुमको बताएंगे याद रखने के लिए भी। ठीक है, काइंड ऑफ हम अपने से बना लिए हैं, तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो निमोनिक से ये बेसिकली। ठीक है, चलो ये तुम्हारा देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तुम्हारा इसमें करेंगे, और इससे तुम्हारा इससे करेंगे। तो ये कभी कभी याद नहीं रहता है कि किससे किस में मल्टीप्लाई करें। हालांकि ये चीज़ तो बेसिकली काफ़ी कोई बताया होगा, हो सकता है तुम्हें पहले से भी पता हो,
तो लेकिन यही तुम्हें कन्फ्यूज़न होता हो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करे या 18/5 से मल्टीप्लाई करे, इसमें कन्फ्यूज़न होता होगा तुम्हें, इसमें कन्फ्यूज़न होता होगा। ठीक है, तुम्हें याद तो रहता होगा कि 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई तो करना है, तुम्हें इतना याद रहता होगा, लेकिन किससे करना है ये याद नहीं होता होगा। तो बेसिकली हम थोड़ा सा क्या किए हैं, थोड़ा 90 जैसे किलोमीटर पर आवर है, पर आवर, इस पे हमको क्या कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो तुम बताओ ये एरो किधर है, किलोमीटर से मीटर में, ये किलोमीटर से मीटर में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब कि 19 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये 5 बार में कट गया, ये 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो हो गया। अब बताओ, अब ये 25 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 18/5 से। तो ये 5 से 5 बार में हो गया, कट गया, और 18 × 5 क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान है ना। तो ये तुम्हें क्या होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड याद होना चाहिए। अब तुम्हें बताता हूँ कि ये तुम कैसे याद रखोगे। देखो ये वाला कैसे याद रखना है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, किलोमीटर पर आवर है। अगर तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, और ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो किलोमीटर समथिंग समथिंग लग रहा है कि ये बड़ा यूनिट है, समथिंग समथिंग लग रहा है ये बड़ा यूनिट है। आवर, आवर इज अ बड़ा यूनिट ऑफ सेकेंड से लग रहा है। तो अगर तुम्हें बड़े से अगर तुम्हें छोटे में कन्वर्ट करना है, अगर किलोमीटर इज अ बड़ा यूनिट, किलोमीटर इज ए बड़ा यूनिट लग रहा है, ये बड़ा यूनिट है। अब मीटर से तो बेसिकली बहुत बड़ा ही यूनिट है। ठीक है, तो अगर बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में मल्टीप्लाई करना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5/18 क्या है, स्मॉलर देन 18/5, स्मॉलर अपॉन 18 देन 5। मतलब अगर हमको छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। बस हम इतना से याद रखे हैं। अगर हम भूल भी जाते हैं तो बेसिकली हम ऐसे बेसिकली कर लेते हैं। और बाकी अगर ऐसे अगर मान लो नहीं आता है, तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वो N1 U1 N2 U2 तुम लगा सकते हो। ठीक है, उसी से बेसिकली ये फॉर्मूला आया है। तो ऐसा ये ट्रिक उसी से बेसिकली चल के आया है। तो अब हम तुम पहचानोगे कैसे कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो बेसिकली न्यूमिनेटर तुम्हारा क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो बेसिकली ये तो तुम्हारा छोटा ही आएगा तुम्हारा इससे। और ये तुम्हारा बड़ा है, तो ये तुम्हारा समथिंग 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 3 पॉइंट समथिंग तो कुछ आएगा ना। ये तो तुम्हारा 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है देखो। तो ये तुम्हारा क्या है, स्मॉलर है बेसिकली। इतना तो तुम पहचान ही लोगे आई गेस। इतना अगर तुम बेसिकली अगर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हो 11th का फर्स्ट चैप्टर, तो हम इतना एज्यूम करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तुम पहचान पाओगे। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आता है तो बेसिकली हिमांशु तुम्हें पढ़ाएगा। ठीक है, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स ले ही रहा है बेसिकली। अब बेसिक मैथमेटिक्स पूरा देखना है। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है मैं भी पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या है कि मैं यूनिट एंड डायमेंशन के बाद पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो तुम्हें वो भी देखना है क्या कि तुम्हें क्या होगा, बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स में भी बूस्ट अप मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है मैथ में तो मिलेगा ही, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो, वो तुम्हें क्या करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें मदद करेगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड से तुम्हारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये तुम्हारा क्या, ऑल दो ये बेसिक मैथमेटिक्स ही है, ऑल दो तो ये बेसिक मैथमेटिक्स ही है ना। ये तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे भी पढ़ाने वाला था। तो ये यूनिट एन बेसिकली यहाँ पर पढ़ लिए, तो यहाँ पर तुम्हारा N1 U1 से रिलेट हुआ बेसिकली। समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, नहीं आया, आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन जितना लगाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्ट, ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्ट 78 पिकोमीटर, ठीक है, इनटू 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 माइक्रोमीटर। क्या हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, पिकोमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किए हैं। देखो माइक्रो मैक्रो इज म्यू लिखा हुआ है, अगर ये कम्प्लीटली अगर आर लग रहा है तो बेसिकली ये मेरा लिखने का तरीका है, तो थोड़ा सा अवॉइड करने से ये म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब म्यू कैसे लिखा हुआ है, ऊपर जाकर के देखो, उसमें हम डिनोशन में बताए थे कि पिकोमीटर में कैपिटल पी ने स्मॉल पी होता है। बेसिकली अगर तुम ऐसे ही याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ज़्यादातर ये होता है
कि मीटर से जितना भी नीचे था उसको स्मॉल लेटर से बेसिकली डिनोट कर रहे थे हम, थोड़ा थोड़ा, और ऊपर जो था तुम्हारा कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे थे, मीटर के ऊपर जो बेसिकली था, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे थे, ऑल्दो एक एक दो को तुमको मिल जाएगा स्मॉल लेटर के साथ भी, जैसे D8D का मिल जाता है स्मॉल लेटर के साथ, तो उसको छोड़ करके, मतलब हम एक तुम्हें बता रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम चीज़ यही फॉलो होता है, ठीक है। उसके ऊपर कैपिटल लेटर, इसके नीचे स्मॉल लेटर, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो 78 बेसिकली पिकोमीटर को जो है हमको कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है। ये तुम्हारा लेट सपोज कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, लेट सपोज मैग्नीट्यूड को हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, और ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड, लेट सपोज ये मैग्नीट्यूड को क्वेश्चन मार्क दे दिया, हमको यही फाइंड करना है कि कितना होगा बेसिकली, ठीक है। ये तुम्हारा कितना होगा, ठीक है। तो लो फाइंड कर देते हैं। तो ये 78। अब पीको, जो पीको है तुम्हारा, वो पीको क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब पीको का क्या मतलब होता है, 10⁻15 होता है। बताओ, 10⁻15 होता है? नहीं। 10⁻16 होता है? नहीं। 10⁻12 होता है? 10⁻12 होता है? माइनस ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्या 12 होता है, लिख दे 12। यस, 12 भी होता है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये याद नहीं होता कि पीको कितना होता है, 10⁻−10 क्या होता है, एमस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये एमस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ऐसा करके याद रखना, 1 एमस्ट्रॉम मीटर इक्वल्स टू 10⁻−10 मीटर, ठीक है। तो ये तुम याद रख सकना, ठीक है। 10⁻10 वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है और उसमें है नहीं, इसलिए बेसिकली बता रहे हैं। और ये माइक्रो कितना होता है, 10⁻−6, ठीक है, ठीक है। अब मीटर, और यहाँ पर भी मीटर। अब बताओ, मीटर मीटर तो कट गया, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या ये प्रीफिक्स याद होना चाहिए, क्या ये प्रीफिक्स याद होना चाहिए? यस, ऑब्वियस सी बात है कि याद होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि ये याद ही होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, फिर तो कुछ कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो तुम्हें तो ऑलरेडी ये याद याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसे याद रखो बेसिकली, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा 78 और ये 10⁻², ठीक है। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 10⁻−6, ठीक है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, बेसिकली हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 78 10⁻12, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ऊपर आता है तो प्लस आ जाता है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 78 और ये 10⁻6। समझ में आ गया। और ये इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर में, ठीक, सॉरी मिनट, मीटर में नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड निकाले बेसिकली, ये मैग्नीट्यूड निकाले, ठीक है। ये 78, 78, सॉरी ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ये इरेज, हाँ। ये 78 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू, क्या बताओ, ये 78 इंटू 10⁻6, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर हो जाएगा, बताओ तुम, ये हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली है, ठीक है। ओके, ओके, अरे बोलो ना, ओके, यस, ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली एक कन्वर्जन है, ठीक है। ये एक कन्वर्जन है बेसिकली। तो ये क्या कर लोगे तुम, थोड़ा सा बेसिकली क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। एक दो क्वेश्चन हम बेसिकली करा चुके हैं, एक दो क्वेश्चन हम क्या किए, करा चुके हैं, ताकि क्या हो कि थोड़ा थोड़ा तो बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू बेसिकली समझाने की कोशिश किए हैं। और बाकी तुम क्या करोगे, अगर और क्वेश्चंस लगाओगे तो बेसिकली हम जो है बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो है में बहुत सारा क्वेश्चंस बेसिकली हम लेकर के आएंगे, कराएंगे। अभी हम लोग बेसिकली यूनिट्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए बेसिकली क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी डायमेंशन जैसे स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस बेसिकली आएगा बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली तुम लोगों को समझ में आया, अभी तक हम जितना भी पढ़ाएं तुम लोगों को समझ में आया, बताओ समझ में आया? ओके, ठीक है, ओके। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब अब हम क्या ही बताएं कि डायमेंशन डायमेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लिखो डायमेंशन, डायमेंशन,
डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये रहा तुम्हारा डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ से आप अटेंशन ग्रैब करके सुनो। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो है बेसिकली हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, और क्या पढ़े थे, डेराइव्ड पढ़े थे, डेराइव्ड पढ़े थे, डेराइव्ड पढ़े थे। देखो अगर हम बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप है, तो इसका मतलब कि बाय कन्वेंशनली हम क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी डायरेक्ट डिफाइन कर दे रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं बोलते तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट डिपेंडेंसी ही हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। समझ में आया, समझ में आया कि ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक, बेसिक और फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा, डेराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेराइव्ड हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिक्स हो जाएगा। समझ में आता है, ठीक है, समझ में आना ही चाहिए ऑलरेडी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक्स हो जाएगा, और तुम्हारा डेराइव्ड हो जाएगा। एक और होता है सप्लीमेंट्री, लेकिन हम अभी नहीं लिख रहे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री को अलग ही रखो। तो डायमेंशन क्या होता है, कि डायमेंशन क्या होता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में ऐसा क्या पावर रेस करे। देखो मेरी शब्दों को अच्छे से मतलब सुनना। ठीक है, कि हम जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो है क्या पावर रेस करे, जो कि वो डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है बन जाए। समझ में आया, समझ में आया। द पावर एट विच या पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर गिवन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बेसिकली हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बना रहे हैं। ये तो तुम्हें समझ में आता है कि डेराइव्ड हम किससे बना रहे हैं, फंडामेंटल की हेल्प से बना रहे हैं, बेसिकली फंडामेंटल की हेल्प से बना रहे हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में व्हाट शुड बी पावर रेज्ड, हम क्या पावर रेस करें जो कि वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाए, या फिर वो फिजिकल क्वांटिटीज़ बन जाए जो कि गिवन है, जो कि गिवन है। तो डायमेंशन क्या होता है, लिखो, डायमेंशन क्या होता है, लिखो, डायमेंशन क्या होता है, लिखो। ये तुम्हें लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। द पावर शुड बी, द पावर, द पावर, द पावर टू विच, टू विच, the power to which fundamental or basic physical quantity, फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटी जो भी बोलना है बोल लो, मस्ट बी रेज्ड टू गेट या फिर इन ऑर्डर टू in order to express the given physical quantities, quantity। ठीक है, it's called its dimension, its dimension। ठीक है, डायमेंशन, इट्स डायमेंशन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे समझेंगे, अभी धीरे धीरे समझना है, डोंट वरी, ये धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। इतना लोड नहीं लेना है कि अभी लिखे और अभी समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होता।
अभी जस्ट लिखे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली हम लोग जो है देख रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है, पहले एक बेसिकली एक तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट को बेसिकली क्या करो, तुम देखो स्टेटमेंट को, तुम क्या करो देखो। तो ये द पावर, इसको थोड़ा सा देखो, ठीक है। द पावर टू विच फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में क्या हम रेस करें, क्या हम पावर रेस करें टू गेट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला जो है तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा होता है यहाँ पर, बेसिकली हम तुम्हें बताते हैं, ओके। ये तुम्हारा, सॉरी, 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 1 मिनट। चलो, तो ये तुम्हारा क्या था, हम कल भी बेसिकली क्या किए थे, ये तुम्हारा दिखाए थे बेसिकली ये वाला, ठीक है। कल वाले लेक्चर में भी हम क्या किए थे, दिखाए थे, पिछले वाले लेक्चर में बेसिकली दिखाए थे। तो ये लेक्चर में दिखाए थे, तो इसको हम क्या बोले थे कि अभी ये वाला पोर्शन जो है क्या करने, छोड़ देने के लिए उस टाइम पे हम बोले थे, क्या हम बोले थे उस वाले। ये काफ़ी काफ़ी अच्छा डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखो तुम्हारा क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन जो बीच में हुआ था, ठीक है वो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, डायमेंशन फार्मूला है, यूनिट्स है, और उसका सिंबल है, ठीक है। तो अब ये डायमेंशनल फार्मूला अब आया, बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला अब आया। अब हम लोग डायमेंशन पढ़ लिए, ये तुम्हारा मास का है, ये लेंथ का है, ये तुम्हारे टेम्परेचर का है, ये केल्विन का है, ये तुम्हारा करंट का है, ये तुम्हारा कैंडेला का है, और ये तुम्हारा क्या है, मोल का है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब निकल करके आया, ठीक है। उस समय बेसिकली क्या था, नहीं था, क्या उस समय क्या था, नहीं था। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, डायमेंशन का डायमेंशनल फार्मूला, अब ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है कि व्हाट शुड बी पावर रेज्ड इन अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज या फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, ओके। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स का बेसिकली एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली, ठीक है। अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में, समझ में भी आए। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ए डबल सी लिख दिया, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि मास, मास और एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या हम एक्सेलरेशन यहाँ पर लिख दें, चेंज, चेंज इन, सॉरी, ये तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम ये चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी, चेंज इन वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। और ये टाइम तुम्हारा किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ये टाइम किस में आएगा, सेकंड में ही आएगा, ये टाइम किस में आएगा, सेकंड में भी आएगा। तो तुम बताओ, क्या क्या हम यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दें, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दें, चलेगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी ही आएगा ना। अगर हम एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी से माइनस करें तो आएगा भी तो वेलोसिटी ही ना। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास, मास समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन, लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। और ऑलरेडी एक टाइम लिखा हुआ है, ऑलरेडी एक टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सार ये क्या है, डिराइव्ड, ये वाला क्या है, डिराइव्ड, डिराइव्ड, सॉरी, ये तुम्हारा क्या है, डिराइव्ड, डिराइव्ड है। और ये क्या है, डिराइव्ड को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, तुम अगर हमसे पूछोगे ये क्या कर रहे हैं हम,
तो हम बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तोड़ रहे हैं हम बेसिकली। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूले को हम डिवाइड करते जा रहे हैं और ये इसमें किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या मास फंडामेंटल है? ऊपर ही तो फंडामेंटल है, इसलिए हम इस पेज में पढ़ा रहे हैं बेसिकली। देखो ऊपर फंडामेंटल है, ये फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है? ये फंडामेंटल है। सॉरी यहाँ पर कट कर दो, ये तुम्हारा क्या फंडामेंटल है? फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। समझ आता है? 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7, ये फंडामेंटल है। ठीक है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है और इसको हम किस में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ही तो चेंज कर रहे हैं ना। तो क्या मास है? हाँ है। लेंथ है? हाँ है। टाइम है? ओके, तो ये मास इनटू लेंथ, लेंथ लेंथ मास इनटू लेंथ हो गया, और इनटू टाइम, टाइम -2 कर दे ऊपर, ये तुम्हारा टाइम नीचे आ जाएगा और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब कि फोर्स जो है बेसिकली मेरा, फोर्स जो है मेरा, फोर्स जो है मेरा, अब देखो एक बात याद रखना कि ये जो फोर्स है बेसिकली मेरा, ये डायमेंशन ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा बेसिकली, डायमेंशन ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो मास पे तुम्हारा क्या है, 1 है बेसिकली, लेंथ क्या है तुम्हारा, 1 है बेसिकली, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है तुम्हारा ये -2 हो जाएगा बेसिकली, -2 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ द फोर्स आर 1 इन मास, तुम्हारा 1 है तुम्हारा मास पे, लेंथ पे तुम्हारा क्या है 1, और टाइम पे तुम्हारा क्या है -2। समझ में आता है? समझ में आता है? समझ में आता है ये बात? ठीक है, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है तुम्हारा किस में बेसिकली एक्सप्रेस है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, डायमेंशन तो चलो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये एक यूनिक है कि ये तुम्हारा क्या है, मास पे तुम्हारा 1 पावर बेसिकली हम रेस किए, लेंथ पे तुम्हारा 1 पावर रेस किए, टाइम पे तो तुम्हारा -2 रेस किए, तब ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ बना, तब ये बेसिकली क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज़ बना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला बेसिकली लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला हम जो लिख दिए हैं, ये जो फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला, वेयर मास, लेंथ और टाइम इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, समझने की कोशिश करो। हम इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में एक्सप्रेस करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले में एक्सप्रेस। जैसे लेंथ का तुम्हारा क्या था बताओ, ये तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारा दिख रहा है लेंथ, ये तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के में चेंज कर देंगे, चेंज करके क्या कर देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। समझ में आता है? इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हम नहीं लिखना चाहते हैं, इतना बड़ा बड़ा हम नहीं लिखना चाहते हैं। समझ में आता है? तो इसके जगह क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, और आई लिखेंगे, के लिखेंगे, टी लिखेंगे, एल लिखेंगे और एम लिखेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो 7 का 7 ही रहेगा। और हम जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है हम सब वो क्या करेंगे, इसी के टर्म में चेंज कर देंगे, इसी के टर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या हमको इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत है? नहीं। मास की जगह एम लिख दो, लेंथ की जगह एल लिख दो, टाइम की जगह टी लिख दो, टेम्परेचर की जगह के लिख दो। समझ में आ रहा है? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये तुम्हारा क्या है, कॉन्स्ट बेसिकली क्या है, नोन है। ठीक है, ये तुम्हारा फिक्स है कि यही तुम्हारा होगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या लिख देखते हैं, ये तुम्हारा फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में, तो मास पे पावर 1, और ये लेंथ पे पावर 1, और टाइम टी पे पावर -2। और इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हम लिख दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या अब समझ में आया? डायमेंशनल फोर्स नहीं, फॉर्मूला। क्या अब समझ में आया? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया? तो तुम्हारा क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है तुम्हारा किस में बेसिकली हम लिख दिए कन्वर्ट करके, हम इसको कन्वर्ट करके लिख दिए हैं बेसिकली, किस में लिख दिए हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले में लिख दिए हैं। ठीक है, डायमेंशनल क्या किए हैं, फॉर्मूले में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा अब जो है बेसिकली, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखो कि ये तुम्हारा सच एन एक्सप्रेशन,
सच एन एक्सप्रेशन, सच एन एक्सप्रेशन, ये जो तुम्हारा ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली, सच एन एक्सप्रेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, quantity, for a physical quantity in term of, term of the fundamental, fundamental fundamental बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख देते हैं। ये क्वांटिटीज इज कॉल्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल 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 फॉर्मूला, या डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देते हैं, या फिर डायमेंशनल इक्वेशन बोल देते हैं। इक्वेशन तब हम बोलेंगे, कब हम बोलेंगे इक्वेशन, बताओ कब हम बोलेंगे इक्वेशन, जब इसको इक्वेट किया बेसिकली इक्वेशन बोलेंगे, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला और इक्वेशन बोल दो। इक्वेशन जब LHS RHS तुम्हारा इक्वेट करेंगे तो वो तुम्हारा क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मूला और इक्वेशन में, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन हम कब बोल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कब बोल रहे हैं, अगर हम देखो, अगर ठीक है ओके, हम यहाँ पर तुमको यह लिख ही देते हैं, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। इफ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इफ वी कंसिडर, if we consider if we consider only the RHS is called the dimensional, is called the dimensional, बस बेसिकली लिखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोलता है, ओनली कंसिडर RHS ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन ये लिख दो, ठीक है। इफ वी कंसिडर, यहाँ पर देखो, इफ वी कंसिडर ओनली, इफ हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं ओनली RHS ऑफ द इक्वेशन, ओनली RHS ऑफ द इक्वेशन, बेसिकली कौन सा इक्वेशन, ऊपर जो बेसिकली लिखे हैं हम, ठीक है, कौन सा इक्वेशन तुम हमसे पूछ रहे हो, और जो अभी क्या लिखे हैं वही इक्वेशन ने लिखे हैं। तो अगर इक्वेशन कंसिडर करते हैं, द एक्सप्रेशन सॉरी, ठीक है, एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन, ठीक है, स्पेलिंग में अगर कुछ इधर उधर होता है तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इन टर्म ऑफ टर्म्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका मतलब ये समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया। चलो देखो हम फिर से बता देते हैं, द एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पर तुम देखो, देखो दो ही चीज़ है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना कैसे रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर देंगे, फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दिए, जो भी हमको इक्वेशन, जो भी बेसिकली हमको फिजिकल क्वांटिटीज दिया जाएगा, क्योंकि वो डेराइव्ड ही रहेगा, जाहिर सी बात है वो डेराइव्ड ही रहेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा होता है, और ये 7 जो बेसिकली है, और 2 और छोड़ करके, वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वो छोड़ करके अगर कुछ भी दिया हुआ हो तो वो तुम्हारा डेराइव्ड ही है ना, डेराइव्ड ही है। जैसे ये फोर्स है, ये तुम्हारा डेराइव्ड है, तो ये तुम्हारा किससे बना होगा, ये फंडामेंटल से बना होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है, ये फंडामेंटल से बना होगा। ये फंडामेंटल से बना है तो हम इसको क्या करेंगे, फंडामेंटल में क्या करेंगे, डिसमेंटल कर देंगे। डिसमेंटल इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर थोड़ा इंग्लिश इधर उधर हो जा रहा है तो हम इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे बेसिकली, ठीक है। ये फंडामेंटल में हम क्या किए, इसको तोड़ दिए, फंडामेंटल में तोड़ दिए, देखो फंडामेंटल में तोड़ दिए, तो फंडामेंटल में तोड़ दिए,
और व्हाट शुड बी रेज्ड इन क्या बोलते हैं इन पावर, ठीक है, पावर में क्या रेज किए हैं वो तो उसका डायमेंशन हो जाएगा। जैसे मास पे 1 रेज किए हैं, लेंथ पे तुम्हारा 1 रेज किया है, टाइम पे -2 रेज किए हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला का जब हम बात करें, मेरे शब्दों पे कॉन्सेंट्रेट रहो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रखो, शब्द थोड़ा सा बेसिकली क्या कर रहे हैं, अच्छे से चूज़ करके बता रहे हैं, इसीलिए तुम बढ़िया से देखो कि हम जब बात कर रहे हैं कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास पे तुम्हारा 1 रेस किए हैं, मास पे लेंथ पे तुम्हारा क्या किए 1 रेस किए हैं, और टाइम पे तुम्हारा -2 रेस किए हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी डायमेंशन हो जाएगा। और इसी को जब हम चेंज करके लिख दे रहे हैं, टाइम टाइम की जगह पे हम टी लिख दे रहे हैं, लेंथ की जगह पे एल लिख दे रहे हैं, मास की जगह पे एम लिख दे रहे हैं, तो ये जो मेरा ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया, ये जो तुम्हारा निकल के आया, ये जो निकल करके आया, ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यही एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनल इक्वेशन, सॉरी डी हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, डायमेंशनल 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 इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, डायमेंशनल 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 सॉरी इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये डायमेंशनल इक्वेशन लिखा हुआ है, और ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या अब तुम्हें समझ में आया? अब तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। इतनी अच्छी तरीके से क्या किए हैं, पूरा का पूरा पूरा पार्ट बाय पार्ट जो है बेसिकली क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। तो अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम तुम्हें समझा के ही रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नहीं समझाएं। ये फोर्स का एग्जाम्पल लिए हैं, अब हम इतना एग्जाम्पल करेंगे, इतना एग्जाम्पल करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे कि कितना एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत सारा डायमेंशन 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 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट्स तो बेसिक सा पहला पार्ट था, यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक सा पार्ट था। हम डायमेंशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डायमेंशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा क्या है, सच एन एक्सप्रेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सच एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आता है, समझ में आता है। Such an expression for a physical quantities is fundamental quantities, is termed the fundamental physical quantities, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। जस्ट अभी बताएं कि कोई भी एक्सप्रेशन जो सच एन एक्सप्रेशन जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और फिजिकल क्वांटिटीज जो भी तुम्हारा डेराइव्ड रहेगा इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में अगर लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोल देंगे। वर्ड क्या बोल देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोल देंगे। ये बेसिकली ये वाला टर्म जो है डायमेंशनल इक्वेशन है। ये क्या है, तुम्हारा डायमेंशनल इक्वेशन है, या फिर ये तुम्हारा डायमेंशनल इक्वेशन है। समझ में आता है, ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, ये तुम्हारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन इफ वी कंसिडर ओनली आरएचएस पार्ट अगर हम कंसिडर करेंगे ऑफ इक्वेशन इन द एक्सप्रेशन इन टर्म एज डायमेंशनल इक्वेशन, सॉरी फार्मूला, ठीक है, ओनली आरएचएस पार्ट अगर कंसिडर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। ओके, समझ में आया? अरे बताओ तो समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोर्स का एक एग्जांपल लिए, फोर्स का क्या लिए, एग्जांपल लिए। क्या एक और एग्जांपल ले ले, डेंसिटी का एग्जांपल ले ले? तुम बताओ, डेंसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, डेंसिटी का। फोर्स का एग्जांपल लिए ना, चलो एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं, एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं, एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो तुम बताओ, एक एनर्जी का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, चलेगा ना, एनर्जी का एग्जांपल ले लें। अब तुम्हें याद भी रखना है क्या, ml/t-2 था। देखो ये ml/t-2 था, 1 तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नहीं लिखेंगे तो 1 ही होगा। ml, सॉरी ml/t-2 बोलते हैं, ml/t-2 था,
Ml(T-2), Ml(T-2), Ml(T-2). अगर यहाँ पर CD भी रहेगा, CD भी रहेगा, लेकिन जीरो रहेगा उसका पावर। अगर तुमको एक्सप्रेस करना है तो सारा ही फिजिकल क्वांटिटीज तुम लिख दो, सारा ही फिजिकल क्वांटिटी लिख दो, लेकिन उसका पावर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज उसका पावर जीरो रहेगा, सिर्फ इस तीनों का ही पावर आया। तो ये याद भी होना चाहिए, फोर्स का याद होना चाहिए Ml(T-2), और एनर्जी का क्या होता है, Ml(2)T-2 होता है। ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। देखो जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ याद है तो वो तुम्हें 102% याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे अगर याद है तो तुम्हें भी याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनर्जी का, एनर्जी, एनर्जी का चलेगा। ये दूसरा है, ये क्या है, दूसरा है। क्या ये दूसरा है, बताओ, क्योंकि पहला तो हम फोर्स करा चुके हैं, दूसरा है। तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला तुम्हें याद आता है वो फॉर्मूला लिख लो। क्या डायमेंशन हर एक फॉर्मूला से सही आएगा, हाँ 102%, 102% हर एक फॉर्मूला से सेम ही डायमेंशन निकलेगा। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन ही निकलेगा। क्या हम एनर्जी का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, एक ही फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी ही है। ये तुम्हारा हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी ही है, तो इसको एनर्जी ही लिख देते हैं, ये एनर्जी ही लिख देते हैं। ये तुम्हारा हाफ mv², और ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा, ये तुम्हारा हाफ। क्या कांस्टेंट का कोई डायमेंशन निकलता है, नहीं, कोई कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं निकलता है, तो हटा देते हैं इसको, उतना कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन इसका जीरो होता है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। तो बेसिकली अगर हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं, दोनों साइड डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा क्या लिख देंगे, डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो बेसिकली डायमेंशन क्या निकाल दे, हाफ mv का निकाल दे, तो वो डायमेंशन मेरा क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। समझ में आता है, एनर्जी का क्या डायमेंशन हो जाएगा, mv² बेसिकली। तो ये तुम्हारा m क्या है, मास है बेसिकली, मास, मास का क्या होता है, कैपिटल M होता है। v क्या है, सॉरी मास है बेसिकली सारा, पहले इसको हम टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मास बेसिकली क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मास का क्या हो जाता है, kg हो जाता है, हम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूनिट से बेसिकली कन्वर्ट कर लेंगे। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, या v स्क्वायर, ये v स्क्वायर। ठीक है, ये v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एनर्जी का अगर डायमेंशन लिखेंगे, अगर एनर्जी का अगर डायमेंशन लिखेंगे तो तुम बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा kg हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड -2 हो जाएगा। तुम बताओ अब ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, kg क्या है, मास है, मास का होता है कैपिटल M। मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ क्या होता है, L होता है, और ये तुम्हारा +2 है, +2 है। सेकेंड क्या है, टाइम है, टाइम तो तुम्हारा t होता है। डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए, ये तुम्हें याद हो जाएगा। मास का m होता है, लेंथ का l होता है, टाइम का t होता है, टेम्परेचर का k होता है, और ये I होता है इसका, बेसिकली इंटेंसिटी का CD होता है, और इसका MOL का होता है। समझ में आता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये 7 है बेसिकली, ये तुम्हें बेसिकली ये याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबको ही याद होता है। ठीक है, बस खाली ये कंफ्यूजिंग है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। टेम्परेचर का के होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आई होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना चाहिए कि इसका सेम सेम नहीं है। जैसे टेम्परेचर का तुम कभी कभी टी लिख दोगे, तो वो नहीं है, टाइम का टी होता है, टेम्परेचर का के, केल्विन के। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली एम्पेयर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करता है, तो आई ही बेसिकली बोल दिए हैं। कैंडेला सी डी होता है, तो सी डी लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन एकदम नहीं रखना है दिमाग में। डायमेंशन फॉर्मूला है तो बेसिकली क्या करेंगे, डायमेंशन जैसा लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये तुम्हारा एनर्जी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एनर्जी का मेरा डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये होता है मेरा एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, Ml(2)T-2। समझ में आया, तो अब तुम्हें इस सब का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आना चाहिए एनी हाउ। जितना भी फॉर्मूला तुम जानते हो अभी तक फॉर्मूला जानते हो, ठीक है, लिखना और कोशिश करना, ट्राई करना। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि तुमसे सब निकल जाएगा, हो सकता है किसी का नहीं निकले, लेकिन तुम्हें क्या करना है, ट्राई करना है, ट्राई ट्राई ट्राई, ओनली ट्राई। ठीक है, ट्राई करो, लिखो,
फॉर्मूला लिखो और डायमेंशन निकालो, फॉर्मूला लिखो और डायमेंशन निकालो, फॉर्मूला लिखो एंड डायमेंशन निकालो। जितना तुम अच्छा हो जाओगे डायमेंशन में, नो डाउट डायमेंशन वाला जो पार्ट है तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। डायमेंशन वाला पार्ट तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या तुम्हें सारा डायमेंशन याद करना है? नहीं, सारा डायमेंशन याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन तुम्हें मैक्सिमम डायमेंशन याद भी नहीं मतलब रखना है, लेकिन तुम्हें कुछ कुछ डायमेंशन याद ही रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एनर्जी का तुम याद रखो, Ml2T-2, समझ में आता है, Ml2T-2। फोर्स का याद रखना है, और काफ़ी काफ़ी डायमेंशन आएगा जैसे जैसे। अगर हम बोलेंगे इसका थोड़ा सा याद रखो तो बैक ऑफ द माइंड में रखो कि हाँ इसका भी ये कुछ होता है, नहीं तो तुम निकाल निकाल ले जानोगे तो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। और अभी तुम्हें बहुत सारा ऐसा भी फॉर्मूला का निकलवाया जाएगा डायमेंशन जो फॉर्मूला तुम्हें अब भी याद नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी याद नहीं होगा। जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा तब तक भी तुम सारा फॉर्मूला से अवेयर हो चुके होगे, समझ में आता है। सारा फॉर्मूला से तुम अवेयर हो चुके होगे, तो तुम्हें ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है।